मेरा नाम संतोष राय। आज मेरा कैमरा पहुंचा है एमसीडी कॉलोनी। आइए जानने का प्रयास करेंगे उमंग जी से। उमंग जी, क्या है यहाँ पे दिक्कत आ रही है? गवर्नमेंट का कोई ध्यान है नहीं जी। इस साइड पर। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा यहाँ 1 से लेकर 40 ब्लॉक तक मकान है। इन कहीं भी जगह पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। ना यहाँ जल बोर्ड का ध्यान है, ना यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ध्यान है, ना यहाँ दिल्ली पुलिस का ध्यान है। आगे से लेकर पीछे तक बंजर हालत है, कूड़ा कचरा है। बड़े खतरनाक जानवर भी कभी कभार यहाँ पे निकल जाते हैं और बारिश हो जाए तो डेली निकलना है। जब यहाँ इंसान ही सुरक्षित नहीं है तो बाकियों की तो बात ही अलग है। ना यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पालन है, ना यहाँ पर जल बोर्ड कुछ करता है, ना यहाँ म्यूनसिपल। आपने एमसीडी को कंप्लेंट दिया? सर, एमसीडी को आप कितनी कंप्लेंट डालेंगे? रिटर्न में कंप्लेंट डाल लीजिए, वर्बली जाके बोल लीजिए। उनकी मर्जी है, वो काम करें या ना करें। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा, जब वो काम करेंगे, हमें तो वो कुछ मानते ही नहीं ना। हम चाहे रिटर्न में दिया है, वर्बली दिया है, हम सामने जाके पेश भी हो जाए कि सर ये प्रॉब्लम है। उनका एक कह रहा है हाँ जी देख लेंगे। जब यहाँ पर आएंगे ही नहीं तो क्या पता लगेगा? जब यहाँ कोई हादसा हो जाए, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ शोक प्रकट करने आ जाएंगे कि हमें माफ़ करिएगा, ये हादसा हो गया। नहीं, यहाँ पे जर्जर बिल्डिंग हो रही है, आप तमाम देख सकते हैं। तो ये अगर गिरता है, कोई हादसा होता है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? हम थोड़ी जिम्मेदार है। जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट है। कैसे जिम्मेदार है? जब आपको एक ड्यूटी दे दी गई कि आप ये काम करेंगे, तो जब आप उस ड्यूटी से ही पीछे हटेंगे तो फिर नुकसान तो होना ही है। अभी बिल्डिंग गिरेंगी, इधर कोई नुकसान होगा तो उसकी जो जिम्मेदारी लेगी वो गवर्नमेंट ही लेगी। उसमें हमारी कौन जिम्मेदारी? क्यों यहाँ पर बिल्डिंग्स गिरेंगी, नुकसान होगा, लोग मरेंगे। अभी कल परसों की बात है, सुनने में आया है कि यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब यहाँ आए थे। एसडीएम साहब यहाँ पे से दलीलें देने आए थे। यहाँ ना उन्होंने अंदर आके कुछ चेक किया। यहाँ पे उनका कहना है कि बाहर हम लोग गंदगी मचा रहे हैं। आप जनाब यहाँ कर देखिए क्या गंदगी मच रही है। आप कहते हैं आप हम वहाँ पर लोगों को क्या बोलते हैं, परेशान कर रहे हैं। कोई अगर वहाँ पर हम साफ सफाई करने लग रहे हैं, वहाँ का हम चीज़ को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को दिक्कत है। जब कुछ यहाँ कुछ मेंटेन है, वहाँ आकर झाँकते नहीं है। हमने ये बोल दिया कि सर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर करने उनको क्या करना है? उनको कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा। कल को कोई मर जाएगा, लड़ाई झगड़े में दंगा वगैरह हो जाए, कोई मर गया तो कोई बात नहीं। एसडीएम साहब आके ये बोलते हैं कोई बात नहीं, कोर्ट बढ़ा देंगे, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जब अगर ध्यान ही नहीं होगा तो नुकसान तो होना है, और 101% होना है। और आकर बदतमीजी करने की एक सरकारी मुलाजिम का क्या फर्ज है कि हमने उसको गद्दी पे बिठाया। आप जब एक बार आपने यूपीएससी का पेपर दिया है, तो यूपीएससी जब आपका जब चयन होगा तो किसकी मर्जी से होगा? आपकी सैलरी किसकी मर्जी से आएगी? जो गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स ले लिया, किसकी मर्जी से? पब्लिक की मर्जी से आएगी। अब जब पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद आप पब्लिक ही नहीं मारते तो पब्लिक सर्वेंट कैसे हुए? साहब तो सरकारी मुलाजिम कैसे हुए? तो सरकार चल रही हमारी वजह से है, तो आप हमारी मानेंगे नहीं तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है ना। सरकार इसमें सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही है। जी, सरकार का क्या सहयोग है? आप मुझे एक बात बताइए, आज से पहले केजरीवाल जी की पार्टी थी, उसके बाद बीजेपी की आई। बीजेपी में कौन आई? हमारी यहाँ की दिल्ली की सीएम आई रेखा गुप्ता जी। आप मुझे एक बताइए काम क्या किया है अभी तक? कितने एक साल हो चुका है उनको दिल्ली में आए थे, अभी तक काम क्या किया है? कोई यमुना साफ करने से कुछ मिलेगा नहीं ना। आप मुझे एक बात बताइए, अब वो 3-4 दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड ने एक क्या बोलते हैं सूचना जारी करी थी कि यमुना में यूरिया की मात्रा बढ़ने की वजह से दिल्ली में 2 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं रहेगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने अपने घर में आरओ लगवा लिया, बाकी घरों में तो आरओ नहीं है ना। वो लोग नलके का पानी पी रहे हैं। इस पानी से जिसमें यूरिया है, जब यूरिया पेड़ पौधों को, एक ज़मीन को बंजर कर सकते, इंसान का क्या करेगा? तरह की बीमारी, ट्यूमर बनाएगा, कैंसर बनाएगा, क्या करेगा? जब सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार का बस एक मोटिव है, इलेक्शंस आने से पहले 6 महीने 7 महीने पहले पहुंच जाओ और जाकर वोट मांग लो। जब वोट मिल जाए तो वापस अपनी गद्दी पे चढ़कर बैठ जाओ। नीचे कौन हमें नहीं पता, नीचे कीड़े मकोड़े। कान तो बन गए जर्जर। ये गलियां आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब बुरा हाल है। कीचड़ सारा जमा हुआ है, पानी का निकास है वहाँ पे। कैसे लोग जीवन यहाँ पे बदतर जिंदगी जी रहे हैं। मोदी जी सुनिए, 10,000 मकान बनाया, 10,000 मकान में 6,000 नेता ने हड़प लिया, 2,000 बिल्डर ने हड़प लिया। कितना बचा? 8,000 हुआ, 2,000 बचा। 2,000 में कितना घुसेड़ेंगे वो उसमें? एक 15 गज का, 20 गज का, 25-30 गज का कोई कवर की जगह थोड़ी दे रहे हैं उनको। आप घर बना के दीजिए, घर आप ऐसे बना के जो आदमी को यूज़ हो जाए। आप 15 गज के मकान में आप कितनों को घुसेड़ेंगे? आप मतलब ये आप किसी लाश बिछा रहे हैं तो नहीं आ पाएंगे। तो जो आपने मुझे भी एक बात कही कि नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जहाँ झुकी वहाँ मकान। आज तक आप दिल्ली में बता दीजिए कहाँ मकान बना है अभी तक?
एक मकान, और चलिए ठीक है आपने मकान बना दिया, उसमें क्या मेंटेनेंस होता है, 1 साल में एक बारिश होते ही 1 साल में बिल्डिंग ढह जाएगी, करोड़ों लोगों की, लाखों हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। उसके बाद फिर बस उस दिन मौन किया जाएगा, फिर उसे ब्लैक डे घोषित कर दिया जाएगा बस, और हर साल बस याद करेंगे इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, बस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बैठे महलों में, ठीक है, उनके उठते ही उनका चेकअप शुरू होता है, सोते जब उनका चेकअप होता है, टाइट प्लस सिक्योरिटी में रहते, खाना अच्छा खाते ना, क्या दिया है मैंने आपने एक इंटरव्यू मेरा और देखा, उसमें कहा 255 रुपये में सरकार, तो 255 रुपये में क्या चला रही है? एक मकान देकर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो बिल्डिंग 1 महीने में रहनी है, फिर भी वो मकान देने लग रहे हैं, क्या उसको कोई फायदा है? तो जो गवर्नमेंट ने कहा है, बीजेपी सरकार ने कहा है कि जहाँ झुकी वहाँ घर, ये इनकी पॉलिसी बिल्कुल बेकार है। अभी क्या लग रहा है आपको, कब तक साफ सफाई हो जाएंगी? जी, साफ सफाई होने का कोई मतलब, साफ सफाई की अभी आपने बात की, साफ सफाई होने का यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम रहता नहीं। यहाँ पर डेली यहाँ के SI आते हैं, दरोगा आते हैं, सब आके चेक कर जाते हैं यहाँ पर आज तक क्या किया है। इतनी यहाँ गलियाँ गंदी पड़ी है, पीछे इतना गंदा। हाँ, एक चीज़ है, बाहर से गंद आएगा, कहाँ डाला जाएगा? बिल्डिंगों के पीछे डाला जाएगा, उस गंद को दबाया जाएगा। दबाने का क्या फायदा? कोई उसमें आग लगाए? आपको पता है उस कूड़े में कितनी सैनिटरी आती है, उस कूड़े में कितना गंद आता है, पता नहीं कैसा कैसा गंद आता है। उसमें आग लगा दे जब कोई, तो उसमें का जो धुआं है कितने लोगों को परेशान है। यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कितनी तरीके की बीमारियां बनाएगा। साफ सफाई की अभी आपने बात करी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर सकता। अब रही बात दिल्ली जल बोर्ड की, यहाँ पाइपलाइन डलने लग रहे, उनको अभी तक कुछ भी पाइपलाइन का पता नहीं है। अगर अपने आप को वो इतने बड़े ऑफिसर कहते हैं और इतने अनुभवी ऑफिसर कहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि वहाँ की जो सीवर पाइपलाइन थी कहाँ से जुड़ी हुई है, उनको पता ही नहीं। तो साफ सफाई होने का क्या मोटिव है? महीने में 1-2 बार कीटनाशक जो दवाई आती है, जैसे मच्छर पैदा ना हो, साफ सफाई रहे, वो आते हैं क्या मशीन वाले? वो मशीन वाले आते हैं, वो क्या चूरन लिए रखते हैं क्या अपने उसमें? एक 20 वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, वो चूरन लिए रखते हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है वो उसमें दवाई थोड़ी, उसमें बच्चे नहीं खाते छोटा वाला चूरन, वो भर के रखते हैं। बस एक ढक्कन डाल के, यहाँ पानी वो मत करिए, ये मत करिए। क्या आपने आज तक आकर देखा? आप साल में 1 बार आते हैं, जब ऊपर से प्रेशर आता है, जाकर देखो, कोई फंस जाए तो चालान काट दो, ना फंसे तो जेब में पैसे डाल दो। तो इसका फ़ायदा बताइए ना आप मुझे। लोग इतना मरने लग रहे हैं। हमारे इंडिया में डेंगू चिकनगुनिया इतनी तक खतरनाक बीमारी है, अगर इनकी दुखती नब्ज पकड़ी गई तो ठीक है, वरना नहीं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं सॉरी जी, आप घर ले जाइए, भगवान भरोसे है, कभी भी ख़त्म हो जाएगी। तो कोई सफाई वगैरह का मोटिव ही नहीं है ना यहाँ पर। अब 1 साल में आप आके देखने लग रहे, क्या फ़ायदा क्या है 1 साल में आप आकर देख रहे हैं? आपकी दवाई 2-2.5 साल चल जाती है, नहीं चलती, बस आप वो चूरन सा डाल देते हो। अगर वो मिट्टी है तो दवाई हो। इस समय हमारे बीच एडवोकेट अर्चना जी हैं और आज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अर्चना जी, सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से नमस्कार। क्या समस्या है आपकी? नमस्कार। समस्या क्या, आप एक बार देख लो, आप एक बार वीडियो बना के देख लो कि इस कॉलोनी का क्या हाल है। जर्जर हालत में लोग रह रखे हैं, यहाँ पे जानवर है, ये भी तो इंसान है। प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, बिल्डिंगें गिर रही है, ऊपर से टॉयलेट गिर रही है, पानी का निकासी ढंग से नहीं है, ये सब नहीं दिखाई देता प्रशासन को। लेकिन ये सरकार ऐसी आई है कि अगर छोटे रोजगारों से छोटे छोटे रोजगार मिल रहे हैं तो उनको बंद करना है। जो बड़े क्राइम हो रहे हैं, जो बड़े बड़े नाक के नीचे सरकार के बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, दारू बिक रही है, प्रोसिक्यूशन के धंधे हो रहे हैं और बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है सरकार को। इस सरकार को दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनको रोजगार मिला हुआ है, बस वो छीन लो ताकि ये क्राइम करे और बड़े नेताओं के गुर्गे बन के ये अपनी रोजी रोटी चलाए, ताकि बड़े जो नेता है इन लोगों का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो बहकावे में आएंगे लोग, चोरी चकारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे और क्या करेंगे, छीना जब्ती करेंगे। सरकार का बस यही काम है। इस सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और इस कॉलोनी को आप देखो, आप इस कॉलोनी की हालत देखो, ये बिल्डिंगें देखो, या पानी की निकासी, ये 6 महीने से, एक बार आप इधर कैमरा करो, 6 महीने से जल बोर्ड ने फिर भी इसको ढंग से नहीं किया। जल बोर्ड ने फिर भी नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके इसको अभी तक नहीं किया। और अभी किसी के घर में अगर कूलर में एक डेंगू का मच्छर मिल जाए तो उसका चालान कट जाएगा। क्या बताइए मुझे, प्रशासन कर क्या रहा है? अगर किसी के कूलर में एक मच्छर मिल जाए तो उसका तो चालान कट जाएगा। और जो जल बोर्ड आराम से इतनी हरकत कर रही है 6 महीने से, इसका कुछ नहीं हो रहा। आते अफसर और बैठ के चले जाते चाय पानी पी के किसी के घर में। क्या ये आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है? अगर आम आदमी बोलेगा तो उसके खिलाफ चलेगी सरकार, उसको तरह तरह से परेशान करेंगे लोग, सरकार परेशान करेगी, नेताओं के इन्फ्लुएंस से परेशान करेंगे। पुलिस सुनती नहीं, यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कितने साल हो रही है इस कॉलोनी को? ये कॉलोनी मैं तो जब से देख रही हूँ 17-18 साल से ऐसे ही है।
ना यहाँ पे कभी एमसीडी कोई काम के लिए आती, ना जल बोर्ड कोई काम के लिए आता, ना यहाँ पे पुलिस कोई कार्रवाई करती। इसी कॉलोनी में दारू बेची जा रही है, इसी कॉलोनी में प्रोसिक्यूशन का धंधा हो रहा है, इसी कॉलोनी में तार तोड़ तोड़ के लोग रह रहे हैं, इसी कॉलोनी में एमसीडी के लोगों के साथ मिलकर ये बिल्डिंगें तोड़ के इनका धंधा किया जा रहा है। ईंटें जो भी इनसे मटीरियल निकल रहा है सारा बिक रहा है। प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रशासन को ये लगता है ये कीड़े मकोड़े ऐसे ही मर जाएंगे, इनकी कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि सारे क्लास 4 के बंदे हैं यहाँ पर। एमसीडी को कोई, मैंने बता दिया ना आपको भाई साहब, कहीं कोई भी इक्वालिटी नहीं है। छोटा काम कोई रिक्शा चला रहा है वो इलीगल है, कोई अगर रेडी लगा रहा है वो इलीगल है। मान लो हम कोई छोटी सी दुकान करके 4 बेरोजगार लोगों को काम दे रहे हैं वो इलीगल है। उनको हम सब के काम इलीगल लगते हैं जो करोड़ों के घोटाले करके भाग जाते हैं या बड़ी बड़ी लैंड पे कब्जा करके यहाँ पे इलीगल धंधे कर रहे हैं। जो नेता इतनी फ्रॉड कर रहे हैं वो इनको इलीगल नहीं लगता अफसरों को, लेकिन छोटा आदमी अगर कोई काम करेगा तो वो इलीगल है। जैसे उनको रोजगार, मैं रोजगार सिखा रही हूँ, मैं इसलिए दुश्मन हूँ। अगर ये लोग नशे की गिरफ्त से बाहर आ गए, इन्होंने अपना स्किल सीख लिया या ये पढ़ लिख गए, तो नेताओं के लिए नारेबाजी कौन करेगा? नेताओं के बच्चे नहीं करेंगे। अगर ये गिरफ्त से निकल गए, नशे की गिरफ्त से निकल गए, ये हमारे समाज के बच्चे नशे की गिरफ्त से निकल गए, तो नेताओं के लिए झंडे कौन उठाएगा? वो जो सो-कॉल्ड घटिया प्रधानी आके जो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जिनको ए से बी नहीं पता, वो लोग कैसे इन लोगों का फायदा उठाएंगे? इसीलिए मेरे दुश्मन है ये सब। और मैं भारतीय हूँ, मैं देखो बात सुनो, मैं भारतीय हूँ, कट्टर भारतीय हूँ। मैं अपने समाज, अपने देश के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, जब मेरी जान चली जाए। आपने ये बात रेखा गुप्ता तक पहुंचाई जो आपके घर से महज 1 किलोमीटर दूरी पर कौन होता है। सुनेगा वहां पर? रेखा गुप्ता के पास पहुंचने के लिए कितने मेडिएटर चाहिए मुझे? वहां तक मुझे, और यहाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो शासन, जो सत्ता है वो डेमोक्रेटिक है। लोगों का शासन लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्ता में ऊपर बैठ गए वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेडिएटर जरूरत पड़ेगी, और वो आपको कभी वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। वो आप ही पे दुनिया भर के ब्लेम लगा के आप ही को गलत साबित कर देंगे, लेकिन आपकी बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो आप बताइए कहां सुनाए वो बड़ी बात है? किसको सुनाए? कौन सुनेगा इंडिया में? भारत में कोई सुनने वाला है? ये सरकार इतनी गंदी है, ये किसी की नहीं सुन रही। सिर्फ रोजगार छीन रही, लोगों को क्रिमिनल बना रही है, लोगों को सिर्फ स्ट्रेस दे रही है, लोगों को क्रिमिनल बना रही है, लोगों को बीमारियां दे रही है। ये सरकार और कुछ नहीं दे रही। ऐसे नहीं होगा भारत का उत्थान, ऐसे नहीं होने वाला, ना भारत का विकास होने वाला ऐसे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 100 वर्ष यानी 2047 तक भारत को स्वच्छ बनाने की बात की थी, क्या इस तरह से आपको दिख रहा है कहीं स्वच्छता है? आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं आती। आप देखो ना कितनी हो रही है यहाँ पे, देख लो आप साफ सफाई कितनी है, आप खुद देखो यहाँ पे। अब देखो एक बारिश हो जाने तो घरों में इतने बड़े बड़े सांप निकलेंगे, यहाँ कोई भी नहीं है सुनने वाला। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जो चमचागिरी करते हैं नेताओं की जाके, या जो सिर्फ अफसरों के घरों में जाके उल्टे सीधे काम करते हैं, नेताओं की चमचागिरी करते हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। अच्छा सच्चे इंसान की यहाँ पे नहीं सुनते। अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यह कि इस कॉलोनी पर ध्यान दे, और अगर ये डैमेज है तो इसको डैमेज घोषित करके इन लोगों को कहीं और आवास दिए जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये देखो क्या लोया पड़ा है। अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो कौन है जिम्मेदार? ये गिरेगी तो ये भी गिरेगी, ये भी गिरेगी, कौन जिम्मेदार होगा? इतनी चाले तो जाएगी। कितने लोगों की आबादी है यहाँ पर? यहाँ पर हो गया 1000-1200 तो रहेंगे ही, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं।